आपको ये आखिरी 2-3 क्वेश्चन है जी। अयाज आपके पास आ रहे हैं और फिर आपके पास आते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, बिलाशुबा भारी जिम्मेदारियां थीं आपके ऊपर इलेक्शन करवाने के हवाले से, और एक टीम वर्क था जिसमें इलेक्शन कमीशन भी था, वजारत दाखिला भी थे, आप सब ने जो आपको फ़र्ज़ सौंपा गया था बेहतरीन अंदाज में। लेकिन आप देखें कि जिस तरह की सूरत हाल बनी है इलेक्शन के हवाले से, पत्थर पे लकीर कहा गया, 8 तारीख को हुए पत्थर के पे लकीर, आपका भी वादा था कि होगी। इस दौरान में अदलिया ने भी अपना रोल किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अपना रोल था। तो क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन 8 तारीख तक ही आपकी जिम्मेदारी थी, 9 तारीख आपकी जिम्मेदारी में नहीं आता, जहां पर रिगिंग के इल्ज़ामात लग रहे हैं? और अगर इतनी ज़्यादा रिगिंग थे तो राना सनाउल्ला और जावेद लतीफ़ हों, खुरम दस्तगीर हों, वो भी तो हारे हैं, वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा थे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे चौधरी मुखालफ को मार देता है और अपने कामी को भी फ़ैन मार देता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा इस कौम के साथ? अच्छा, ये देखें ना, ये वो साजिशी मफरूज़े हैं ना जिसका जवाब देते देते लोग बूढ़े हो गए। आपके कोलीग थे, उन्होंने टीवी पे कहा कि जिस दिन सेनेट में एक रेजोल्यूशन आई कि पोस्टपोन किया जाए इलेक्शन, जिस चेयरमैन सेनेट की सरबराही में उसको अलाउ किया गया आउट ऑफ द वे, जिन सेनेटर्स ने उसको मूव किया, उनमें से किसी को नहीं कहा, उन्होंने कहा अनवार-उल-हक काकड़ जो है वो साजिश कर रहा है, इसके लहजे में रऊनत है। तो इलेक्शन तो हो गए। और क्या मैं बहैसियत अकेला प्लेयर उस चैंपियन से ये पूछता हूँ, वो इलेक्शन, आप तहकीक करें ना, मुझसे क्यों पूछते हैं? वो बहैसियत फ़र्द वाहिद मैं इलेक्शन पोस्टपोन कर सकता था। अब आपने यही फरमाया कि जनाब ये सवाल इस तरह भी किया जा सकता था कि कहाँ से रिगिंग हुई है, जहाँ पे राना सनाउल्ला जैसा इम्पोर्टेंट स्टालवार्ट, जावेद लतीफ़, खुर्रम दस्तगीर, ये तमाम लोग हार चुके, साद रफ़ीक, ये हार चुके हैं, लेकिन ये तमाम लोग हम पे यकीन किए बैठे हैं कि नहीं रिगिंग हुई है। क्यों? क्योंकि आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी। क्यों? क्योंकि 36 घंटे लेट हो गया। अब इसका क्या इलाज किया जाए? वहाँ जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हिडन प्रेशर किसका था, ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट, सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाईएस्ट support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहाँ क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है ना। नहीं, इधर मैंने ठहरो किसको कहा था ये, हाँ इसको, अयाज को और इनको दोनों को, सारे हैं, मैंने उनको दिया। नहीं अयाज गुल बाद में अयाज करेंगे। नहीं, मैं आता हूँ। Mr. Prime Minister. जी अयाज. Mr. Prime Minister, one of the key criticism has been, from outside, like even the United States, members of Congress have said it, that this election was politically not inclusive, and they are citing the crackdown on PTI, particularly in the Punjab province, in the lead up to the polls. And you better know that electoral process is not just the polling day, it is the events that make it a comprehensive process in the lead up to the polling day. So what's whether the level playing field was available to all the political parties? When you say US Congress, you mean that was the resolution passed by US Congress, or a member of US Congress, or an individual? I said members of US Congress. Members or member? Members. Members of the US Congress. Well, you know that we have got a huge diaspora across
North Atlantic, Europe, and everywhere. And some of them have got quite active role in their domestic politics also. And they have got their own inclination towards the domestic politics here in country also. So at times, it is quite easy even for you to go and settle there and participate in the local fundraising and other activities, and you'll be able to influence one, two, few member of US Congress. It's not that big a deal, to be honest. We have been saying it consistently, and I say this because people take it out of proportion that, oh, member of the US, they do not represent the gospel truth. They are not the pedestal of high. Does all of these US congressmen had a view on the situation of Gaza? No. But they had a view on the non-availability of level playing field in Pakistan's 2024 elections. So there are more important moral questions for the US Congress to respond and answer and focus rather than commenting blatantly in a sweeping manner on our domestic issues. So I do not take the view of a US congressman as a gospel truth. Yes, they may have a weight or they may not have a weight. They're just opinions, nominal opinions like yours and mine. It is not the representation of the view of the US government. There are a couple of individuals, they can have their views. Level playing field was of course available as a process to everyone and all the participants. If it was not available, that how come you have a largest group in National Assembly which is being supported by PTI? I mean, they are the single largest group, and still we are being accused that we managed the rigging. We did all. Or if it is a condition by anyone or by everyone that until and unless they don't have the 366 numbers in the parliament, all as returned candidate for PTI, then we would call it a free and fair election. That I can't help. That I can't help. There was and there is a political division in this country. Yes, PTI has its own section of popularity and support, and it was translated in the National Assembly, in the Provincial Assembly in the KP, in the Provincial Assembly in Punjab, Balochistan and Sindh. They have not even shown any interest of participation. So there was none over there. If they had been that active in these two provinces, probably they would might be getting more better results. But their more focus was on Punjab and KP, and they have the results which they could have not even dreamt few years back. No one has stopped them. Again, I would reiterate, the people who have been engaged in 9th May riots has to be disassociated with the political process. We have been constantly saying the people who are loyal to Mr. Imran Khan would be allowed to participate politically, and that's what exactly has happened. No appreciation. No one has taken note of that. Have we allowed only those individuals who would be disloyal to Khan and then allowed in the political process? Then I would have accepted it. All his loyalists are there and they are intact. What else the level playing field somebody is expecting? Yes, I'm good. Thank you, Prime Minister. The holding of a very quick and concise question. The holding of the elections was the first step, and now we have to move from the second phase. And the second phase is the convening of the parliament. And I understand the election commission will be notifying the detailed and final, the results this week are, So what is in your mind? What do you think when the first session of the National Assembly is going to be convened, and when do you think the new government will be taking the charge? No, this would be the domain of the parliament.
the current speaker who's holding the chair, he will convene after the notification of the returned candidates, and the president would call a session and he would ask the members to take oath, and then they will elect a new speaker, deputy speaker, and then leader of the house. So our role is not there. My assessment is probably within maybe 8 to 9 days, 10 days, or whatever. It depends on the political negotiations and the rest of the things between the parties. I'll just take the last question. Mr. Prime Minister, it's my turn. आपस में तो बनते नहीं हो बाकी हम Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि किसको कहा था? मुझे कहा है मैं बड़ा मुख्तसर छोटा सा सवाल है वज़ाहत उज़्मा के बाद आप बहस करेंगे सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं आप फिर मुझे मायूसी हो रही है तुम मेरे हवाले से छोड़ो देखो सैनेट में भी मैंने देखी एज ए प्राइम मिनिस्टर भी देखी कि हम चाहते हैं कि आप आगे आए या बहस करेंगे सैनिक इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं Mr. Prime Minister, ये बताइएगा कि you have been the longest Prime Minister in the history of country. ये बताइएगा कि आप personally ये एक unusual चीज़ है. आप कैसे देखते हैं क्या वजूहात बनी कि आप longest interim Prime Minister बने और जमहूरियत के लिए और जो इंतकाली इक़्तिदार है उसके लिए आप इसको as a positive देखते हैं या negative देखते हैं? देखें हमारी मतलब सिचुएशन ऐसे बनी कि उसमें डिलिमिटेशंस होनी थी उसके लिए कुछ वक्त दरकार था और वो यहाँ पे ये मैंने कहा ना कि ये सियासी मफरूज़े और सियासी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई गई कि जी इनको 4 साल के लिए लाया गया इनको 5 साल के लिए लाया गया और अब कोई भी इन जमहूरी अक़दार के लिए पशेमानी का पब्लिकली इजहार नहीं करेगा कि यार मेरी असेसमेंट गलत हो गई मेरी ख़बर गलत हो गई वो जो इनके सो कॉल्ड ज़राए से ये चलाते हैं वो ज़रिए गलत हो गए लेकिन तर्ज़ कोहन की तरह बात पे अड़े रहेंगे ये वो अलमिया और वो मसला है जो हमारा माशरती मसला बनता जा रहा है कि हम अगर गड्ढे में फंसे हुए हैं तो उसको खोदते जा रहे हैं कोई बाहर से उसको देख के निकलने की कोशिश नहीं कर रहा और हर एक का अपना अपना घड़ा है मेरा अपना घड़ा है सदर पाकिस्तान का अपना घड़ा है PMLN का अपना घड़ा है PTI का अपना घड़ा है जमीयत उलमा का अपना घड़ा है इदारों का अपना हर एक अपने अपने घड़े में फंसा हुआ है अपने घड़े से बाहर निकल के भी देखने की ज़रूरत है कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ के साथ भी देखने की ज़रूरत है आप अब इस वक्त देख लें कि दोनों तरफ एक्सट्रीम व्यूज़ रखे हुए लोगों ने और वो कहते हैं अगर तुमने ये नहीं माना तो अबू जहल से बदतर आपको करार दे देते हैं और अगर दूसरी तरफ जाएंगे तो भी इसी तरह के अलकाबात आपको दिए जाते हैं तो इस रवैयों से दूर रहना चाहिए थोड़ा सा इस्लामाबाद में निगरान वज़ीर आज़म अनवार-उल-हक काकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनका कहना था कि इलेक्टोरल प्रोसेस को आगे बढ़ना चाहिए और अगर इरेगुलरिटीज़ हुई हैं तो फिर ये अब पार्लियामेंट का काम है आने वाली कि वो नक़ाइस को दूर करें में साबिक़ के मैंने मोहसिन दावड़ पर फायरिंग हुआ स्ट्रीट फायरिंग वो मतलब इंतखाबी जो नताइज थे उसकी ताख़ीर के हवाले से एहतजाज कर रहे थे इस तरह शांगला में भी मतलब फायरिंग हुई जिसमें 2-3 बंदे शहीद हुए और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी 3-4 बंदे शहीद हुए मोहसिन दावड़ ख़ुद भी ज़ख्मी है तो क्या उनको एहतजाज का हक़ हासिल नहीं है और दूसरा ये है कि आपने नताइज के हवाले से मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो नताइज से आप भी मुतमईन लग रहे हैं लेकिन कौम मुतमईन नहीं है कौम को आप किस तरह नताइज से मुतमईन करेंगे एक तो मैं आई विश स्पीडी रिकवरी फॉर मोहसिन दावड़ मोहसिन हमारा दोस्त है पार्लियामान में हमारा उनके साथ वास्ता रहा है और इज़ बीन अ वेरी एक्टिव पार्लियामेंटेरियन देखिए वहाँ पे जो स्पेसिफिकली उस इंसिडेंट के हवाले से हुए ना यही मैंने आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिपोर्टेडली लोग गए हैं RO के ऑफिस पे एहतजाज हुआ है उसके नतीजे में फायरिंग उनके सपोर्टर्स की जानिब से भी हुई है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से भी हुई है जिस रवैये की तरफ मैं निशानदेही कर रहा हूँ ना उसी को तस्लीम करने के लिए लग रहा है आप कि आपसे मुराद आप ज़ाती तौर पर नहीं लोग तैयार नहीं हैं क्या 50 क्लाशनकोफों के साथ जत्ताबरदारों के साथ RO के ऑफिस पहुँच के ये वेस्ट मिनिस्टर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जाए ना वो BBC की करस्पॉन्डेंट है उनसे पूछें कि 500 क्लाशनकोफों के साथ टोनी ब्लेयर और विलियम हेग और डेविड विलिबेंड ये जाकर इलेक्शन में कोई मुजाहरा कर सकते हैं लेकिन आप उसको ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ देंगे रिगिंग के साथ जोड़ देंगे मैं
محسن میرا ذاتی دوست ہے اور میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے. رونا یہی ہے کہ احتجاج کا جو یہ رویہ، یہ طریقہ کار ہے، یہ درست نہیں ہے. اس میں خڑکمر میں کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا نا، اس طرح کا ہی نوعیت کا واقعہ ہوا تھا. جب آپ پولیٹیکل ایجیٹیشن کو اس سطح پہ لے کے جاتے ہیں جہاں پہ تشدد کا خطرہ ہو، وہ آپ کو کیوس اور ڈس آرڈر کی طرف لے کے جائے گا. اس کا نقصان ہوگا، سب کو ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں میں جنگ جیتوں گا، تو جیت لیں پھر. دیکھیں جنگ اس طرح نہیں لڑی جاتی نہ جیتی جاتی. یہ ہمارا اور آپ کا گھر ہے، نہ اس کو میں فتح کر سکتا ہوں نہ آپ. یہاں پہ بیٹھ کے سول انداز میں گفتگو کرنی پڑے گی. وہی طریقہ دنیا میں اگر آپ کو جمہوریت چاہیے، جمہوری رویہ یہی ہے. جو یہ رویہ ہے جس کا ریاست پہ بعض اوقات الزام لگاتے ہیں، یہ فیشزم کا رویہ غیر ریاستی اداروں کے کرداروں کی جانب سے بھی آ رہا ہوتا ہے. ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جو پیسفل پروٹیسٹ ہے اس کو ہم انشور کریں گے کہ اس کا حق سب کو دیا جائے. لیکن جہاں ایک ایلیمنٹ، کیا ضرورت ہے آپ بندوقیں لے کر جائیں، ایسی ایک سچویشن پیدا ہو جائے جہاں سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کوئی رسپونڈ کرنا پڑے، موب اکٹھے ہو جائیں، موب جا کر کسی ریٹرن کینڈیڈیٹس، ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں. کیا ممکنہ نتائج ان چیزوں سے ہوتے ہیں؟ یار خدا کے لیے اس پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے نا. لیکن کیوں میں ناراض ہوں، میں اس سیکشن کو یا اس نسل کو ریپرزینٹ کرتا ہوں لہٰذا میں تو جیت کے آؤں گا. آپ پاکستان کو جیتنے دیں، پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. آپ کو بھی موقع ملے گا، مجھے بھی موقع ملا ہے، کسی اور کو بھی ملے گا. یہ سائیکل ہے، یہ سائیکل ہے. اس سائیکل کے اصول طے کر لیں. جب ان اصولوں پہ ہم اکٹھے ہو جائیں گے، اس کے بعد اس کے اندر رہتے ہوئے بالآخر آپ کیا چاہتے ہیں کہ مثال ایک گروہ چاہتا ہے کہ میں حکومت بناؤں، تو مل جائے گا نا موقع. یا سب پورے گھر کو آگ لگانی ہے؟ آگ لگانا ہدف ہے یا حکومت کرنا ہدف ہے؟ اگر حکومت کرنا ہدف ہے تو ان اصولوں کو طے کر لیتے، مل جائے گا کبھی نہ کبھی آپ کو. کیوں نہیں ملے گا؟ اس کے لیے لازمی ہے کہ گھر میں جو ہے نا ایک کونے میں آگ لگانی ہے. یہ میرا. اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم انوار-ul-Haq Kakar پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سیاسی احتجاج میں تشدد کا پہلو نہیں ہونا چاہیے.